All right. So, welcome to the roadmap of Gen AI Developer 2025. So, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक रोड मैप देखने वाले हैं दैट हाउ यू कैन बिकम अ जेन एआई डेवलपर इन 2025. सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको एक सक्सेसफुल जेन एआई डेवलपर बना सकता है 2025 के अंदर, बिकॉज ये एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है, राइट? Today, every company, every SaaS, every startup is somehow integrating AI into their applications और generative AI एंड इनकी जो AI orchestrations हैं, उनकी टूल्स एंड उनकी टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना एंड उनको सीखना इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग. सो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि एक जेन AI डेवलपर के अंदर व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड एक्सपेक्ट एंड क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होंगी. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एक रोड मैप है फॉर जेन एआई, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. देखो, डू नॉट कंफ्यूज मशीन लर्निंग विद जेन एआई. ओके, बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में. देखो, आपने मशीन लर्निंग एक बहुत ही पुरानी चीज़ है जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा. मशीन लर्निंग कोर्सेज, मशीन लर्निंग रोड मैप्स एंड मशीन लर्निंग बहुत ही पुराना कोर्स है एंड इट इज़ अ वेरी एडवांस कोर्स. एंड इसी के साथ जो जेन एआई है, दिस इज रिलेटिवली वेरी न्यूअर. इन दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्यों? देखो, जब आप मशीन लर्निंग की बात करते हो ना, आप बात करते हो मैथ्स की. ठीक है, आपकी प्री रिक्विजिट्स जो होती है ना वो थोड़ी बढ़ जाती हैं. फॉर एग्जांपल, आपको पाइथन अच्छे से आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए. मैथमेटिक्स में यू शुड नो अबाउट स्टैटिस्टिक्स, यू शुड नो अबाउट लीनियर अलजेब्रा, यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? उसके बाद इसमें आप ना डेटा के ऊपर प्ले करते हो. फॉर एग्जांपल, आप डेटा साइंटिस्ट वाला जो रोल है, जो डेटा साइंटिस्ट वाली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा परफॉर्म करते हो कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? इसमें आप न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात करते हो कि हाउ टू ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क, हाउ टू बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क. एंड इसमें जो आपकी लाइब्रेरीज होते हैं, जो आप पाइथन लाइब्रेरीज यूज़ करते हो, वो मोर साइंटिफिक होती हैं. लाइक साइकेट यूज़ करते हो, राइट? यू यूज़ नम्पी, यू यूज़ पैंडाज, यू यूज़ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, तो दैट मीन्स ये वाला जो डोमेन है दैट इज ऑफ मशीन लर्निंग, ये मोर फोकस्ड है हाउ टू ट्रेन, ओके, अ न्यूरल नेटवर्क. ऑन टॉप ऑफ इट, व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क? ठीक है, सो ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क, राइट? एंड उसके बाद व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क, प्लस एलएलएम्स को ग्राउंड अप से कैसे बिल्ड करते हैं. तो ये वाली जो फील्ड है ना, दिस इज मोर ऑन द रिसर्च साइड. यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं होती है, यहाँ पर होता है प्योर रिसर्च वर्क. ऑन द अदर हैंड, जब हम जेन एआई की बात करते हैं, यहाँ पर रिसर्च वर्क नहीं होता है, यहाँ पर होती है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कैसे होती है? वॉट एवर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ने जो हमारे लिए एलएलएम्स बनाए, हम उनको प्रोडक्शन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उनको एक रियल बिजनेस यूज़ केस में कैसे फिट कर सकते हैं, वो हमारे जेन एआई का स्कोप है. सो फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीन लर्निंग इंजीनियर ने हमारे लिए एक एलएलएम बनाया, लेट्स से जीपीटी. देखो, जीपीटी क्या है? वो बेसिकली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन पे काम करता है. ठीक है, आप उसको कुछ पूछो, आपको आंसर मिलता है. लेकिन लेट अस से मेरा खुद का एक सास है, लेट अस से मेरा एक टू डू एप्लीकेशन है, राइट? मुझे अपने यूज केस के अंदर उसको फिट करना है, तो दैट इज द स्कोप ऑफ द जेन एआई. तो जब आप जेन एआई की बात करते हो, आप बेसिकली बात करते हो कि मैं एलएलएम्स को, ठीक है, एलएलएम मॉडल्स को, एआई को खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे होस्ट करूं, कैसे इंटीग्रेट करूं, उसको मैं अपने खुद के जो भी अवेलेबल मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेट्स से मेरे पास डेटाबेस है, मेरे पास यहाँ पर रेडिस है, मैं कैसे ऑर्केस्ट्रेट करूं. ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इस एलएलएम को कैसे अपने सिस्टम में फिट इन करूं कि ये कुछ एनएलपी या कुछ ऑटोमेटेड मैजिकल टास्क करने लगे. सो दैट इज अ डिफरेंस. सो लेट अस से अगर आपने एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन कर रखा है, राइट? आपके पास यहाँ पर एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, और ये सारी माइक्रो सर्विसेज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, राइट? एक टिपिकल जब आप एक बैकएंड आर्किटेक्ट करते हो, तो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स, राइट? इसके बीच में कहीं पर लेट अस से आप एक चैट जीपीटी, आई मीन टू से ओपन एआई, अगर आप चैट जीपीटी को बीच में प्लग इन करते हो, राइट, कि अब यहाँ पे कुछ मैजिकल एआई टास्क होगा, दैट इज द स्कोप ऑफ द जेन एआई. ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस. अब ये जेन एआई बना कैसे, वो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स बता सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड जेन एआई, एंड हम इसमें बात कर रहे हैं जेन एआई की, विच इज मोर डेवलपर फोकस्ड. अब वापस चलते हैं हमारे रोड मैप के ऊपर. सो रोड मैप में जब आपको जेन एआई के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्चुअली नो दैट एक फाउंडेशन पे एक जेन एआई होता क्या, राइट? कि जेन एआई क्या होता है, एलएलएम्स क्या होता है, रैग सिस्टम्स क्या होते हैं. एंड जैसे आप इनको पढ़ना शुरू करोगे, आपके पास ओपन एआई बहुत आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्ट किया था. उनकी एपीआई के बारे में आप पढ़ोगे, हगिंग फेस के बारे में आप पढ़ोगे, जीपीटी क्या होता है, वो सब चीज़ें पढ़ोगे. एंड आप ये कुछ टूल्स यूज़ करने वाले हो, जुपिटर नोटबुक्स, वीएस कोड, पाइथन सेटअप. एंड डोंट वरी, आप टाइप स्क्रिप्ट में भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज एज अ डेवलपर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लैंग्वेज. ओके, फिर
आप सबसे पहले अपना एक बहुत ही सिंपल सा चैटबॉट बनाओ। कुछ नहीं है, एक सिंपल CLI चैटबॉट। कैसे बनाना है? ओपन एआई की जो चैट कंप्लीशंस है, मतलब अब तो न्यू आ गई, अब तो रिस्पॉन्स एपीआई कंप्लीशंस आ गए। तो अभी रिस्पॉन्स एपीआई यूज़ कर सकते हो, चैट कंप्लीशंस यूज़ कर सकते हो, एंड आपको एक सिंपल सा चैटबॉट बनाना है। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि एक सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है? जब आप खुद का एक स्पेशल पर्पस चैटबॉट बनाते हो, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस सिस्टम प्रॉम्प्ट इज इंपॉर्टेंट एंड सिस्टम प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं। जैसे ही आप सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के अंदर घुसोगे, एक नया चैप्टर शुरू होगा, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड टोकन मैनेजमेंट। देखो, सिर्फ और सिर्फ जब भी आप किसी एआई एप्लीकेशन को यूज करते हो, आपकी कॉस्ट आती है, एंड दैट कॉस्ट इज ट्रैक्ड ऑन द टोकन्स। कितने टोकन्स आपने इनपुट किए, कितने टोकन्स आपने आउटपुट करे। तो जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो एंड टोकन मैनेजमेंट करते हो, यू कम टू नो कि अच्छा कितने तरह की प्रॉम्प्टिंग है। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। फिर आपको पता लगता है टेम्परेचर पैरामीटर कैसे है, ठीक है? टेम्परेचर पैरामीटर क्या करता है, टॉप टोकन्स क्या करते हैं, मैक्स लेंथ क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट राइट आउटपुट फ्रॉम द LLM। ओके, अगर आपने कभी मशीन लर्निंग में किया होगा, वहां पर एक लेयर होती है सॉफ्ट मैक्स लेयर, ठीक है? तो वो टेम्परेचर के साथ कैसे कंबाइंड होती है, कैसे लिंक्ड होती है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पढ़ोगे। एंड फिर आप क्या कर सकते हो, एक ईमेल जनरेटर बना सकते हो कि जो एक सब्जेक्ट एंड जनरेट एन ईमेल कॉपी। सो यूज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स एंड रोल्स। तो ये अगर आप एक छोटा सा ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाते हो, यू कम टू नो कि प्रॉम्प्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है LLM यूजेज के अंदर। ओके, तो जैसे ही आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे ना, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपका जो कोड स्ट्रक्चर है ना, वो मेसी होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट इज़ वेयर यू फिगर आउट कि यार एक लैंगचिन करके एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर ना बहुत सारे टूल्स हैं, यूटिलिटीज़ है, कुछ नहीं है, यूटिलिटी टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल चेनिंग टूल्स हैं, एजेंट टूल्स हैं, मेमोरी के टूल्स हैं, प्रॉम्प्टिंग टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद आप एक क्या कर सकते हो, AI पावर्ड PDF Q&A बॉट बना सकते हो कि यूजर्स ने कुछ आपको PDFs दी एंड आप उसके ऊपर चैट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि यू एक्चुअली रन आउट ऑफ टोकन्स बिकॉज कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड है। एंड अगर आप चंकिंग करते हो, तो जैसे ही आप चंकिंग में घुसते हो, यू एक्चुअली स्टार्ट लूजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो चंकिंग एंड टोकन मैनेजमेंट को आपस में कैसे बैलेंस करना है, इनका इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करना है, तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें सीखोगे बिकॉज आप ये प्रॉब्लम्स फेस करोगे। फिर वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, क्वेरिंग क्या होती है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपका एक बहुत ही सिंपल सा एक रैग एप्लीकेशन बनना स्टार्ट होगा, जिससे हमारा फेज 3 स्टार्ट होता है, दैट इज रैग। रैग क्या होता है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशंस, ठीक है? इसमें आप क्या करोगे, रैग सिस्टम्स बनाओगे स्क्रैच से। एंड एक रैग सिस्टम बनाने के ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं एंड रोज चेंज होती हैं। हाउ टू एफिशिएंटली बिल्ड अ रैग सिस्टम, दैट शुड बी दी गोल है, ठीक है? तो इसमें फिर आपको क्रोमा डीबी, पाइनकोन डीबी, इस तरह के वेक्टर स्टोर्स दिखेंगे आपको, कोसाइन, सिमिलैरिटी, चंकिंग एंड इंडेक्सिंग के बारे में पता लगेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, एक रेज्यूमे एनालाइजर बॉट बना सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग, राइट, वेक्टर मैनेजमेंट, उसके बाद आप ग्राफ डीबी भी यहाँ पर इंजेस्ट कर सकते हो कि आप एक नॉलेज ग्राफ बना सकते हो। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली एक चैट बॉट बना सकते हो एक रेज्यूमे के ऊपर। एंड यहाँ पर वो सारी टेक्नोलॉजीज कंबाइन होनी शुरू हो जाएंगी जो भी आपने अभी तक सीखी। उसके बाद आप एक यूट्यूब वीडियो Q&A बॉट बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब को एक लिंक दो एंड उस वीडियो के ऊपर अब आप चैट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, इनको स्केल करना मुश्किल है। देखो, वही मैंने यहाँ पर बताया ना जब हम ये डायग्राम बना रहे थे। देखो, LLM बनाना अपने आप में एक साइंस है, लेकिन उसको आपके सिस्टम के साथ इंजेस्ट करना और उसको स्केलेबल मैनर में यूज करना इज अ डिफरेंट आर्ट, ठीक है? तो हम यहाँ पर ना इस वाले आर्ट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर जैसे ही आप अपने सिस्टम्स में उसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हो विद माइक्रो सर्विसेज, वहाँ पर आपको टूलिंग की प्रॉब्लम आती है, देन यू नीड टूलिंग। तो आपको पता लगेगा कि रिएक्ट एजेंट क्या होता है। ये वो वाला रिएक्ट नहीं है, दिस इज लाइक रिएक्ट। ओके, टूल्स कैसे आप बाइंड कर सकते हो आपके LLMs के साथ। फिर आप कुछ टूल्स देखोगे जो ऑलरेडी है, लाइक सर्प API, कैलकुलेटर टूल, वेब सर्च टूल, डॉक सीडर टूल, वेब स्क्रैपिंग वगैरह के टूल्स हैं, वेदर टूल्स हैं। तो आप खुद के टूल्स बना के आप उनके साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, एक AI ट्रैवल प्लानर बना सकते हो, जिसमें आप एक्सटर्नल APIs को बेसिकली यूज करते हो LLM NLP के साथ, जिसमें आपका एक नेक्स्ट लेवल रैग सिस्टम बन जाता है। सो दिस इज बेसिकली योर रैग। ओके, फिर उसके बाद और बड़े सिस्टम्स के लिए आपके पास क्या आता है, लैंग्राफ फॉर ऑर्केस्ट्रेशन एंड मल्टी एजेंट सिस्टम। देखो, हर एजेंट की एजेंट, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक ओपन AI एजेंट है, राइट? आपके पास एक क्लॉड का एजेंट है, आपके पास एक लेट्स से जेमिनी है। हर एक LLM मॉडल की ना अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। कोई कोडिंग में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई रीजनिंग में अच्छा है, तो कोई कॉस्ट एफिशिएंट है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपका एक फ्लो होता है, आप एक ग्राफ बेस्ड रीजनिंग कर सकते हो। मतलब आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना सकते हो कि यार ये टास्क पहले ये मॉडल करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो हैंड ऑफ करेगा टास्क को यहाँ से वहाँ। तो वो सारी जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो आप लैंग ग्राफ से कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ मल्टी मॉडल एंड मल्टी एजेंट ग्राफ। ओके,
तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इनको ट्रैक डाउन कैसे करते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा, कि जब आप एक लैंग ग्राफ, लैंग चेन और इन सब चीज़ों को कंबाइन करना स्टार्ट करते हो ना, मॉनिटरिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाता है कि इनको मॉनिटरिंग, डीबगिंग कैसे करेंगे, राइट? इनको हम मॉनिटर कैसे करेंगे कि कौन सी ग्राफ ने क्या आउटपुट दिया, क्या इनपुट था, क्या सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। तो ऑब्जर्वेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग इज अ टॉपिक हियर, ओके। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स आती हैं कि यार एक बात बताओ, आपने पूरा सिस्टम बना तो लिया, अब इसको कोई एक्सपोज भी तो करना है ना फ्रंट एंड को। इसके टॉप पे एक फास्ट एपीआई जैसा एक सर्वर यूज़ करके इसके एंड पॉइंट्स को एक्सपोज करो, करेक्ट, इसको स्केलेबल बनाओ, इसको डॉकराइज करो, फिर फ्रंट एंड में इसको यूज़ करो, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं। तो एपीआई डिप्लॉयमेंट एंड वेब ऐप इंटीग्रेशन, ठीक है, कि एपीआई राउटिंग, ऑथ, जेसन इनपुट आउटपुट्स। एंड उसके बाद आप यहाँ पर क्या बिल्ड कर सकते हो, एक एआई कोड रिव्यू ऐप बना सकते हो कि अगर आपने एक पुल रिक्वेस्ट ओपन किया तो वो उसको रिव्यू कर दे। नाइस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई, राइट। उसके बाद एमसीपी पे आते हैं, दैट इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आपको हो गया यार ये मॉडल कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन क्यों लिखा है। देखो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल करता तो काइंड ऑफ यही है ना। एक काम करते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, वैसे तो हमने इस पर्टिकुलर चैनल पे बहुत बार वीडियोस बनाई रखी हैं। देखो एमसीपी क्या करता है ना, एमसीपी क्लॉड लेकर आया था, क्लॉड एंथ्रोपिक, द कंपनी जो एंथ्रोपिक है। एमसीपी होता है कि आप अपने एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट कैसे प्रोवाइड करते हो। देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस बनाएंगे ना, इसके अंदर आप क्या करोगे ना, वेरियस टेक्निक्स यूज करोगे कि कैसे मैं फीड कर सकता हूँ कॉन्टेक्स्ट को, राइट, मैं कॉन्टेक्स्ट कैसे फीड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, आप ना बहुत ही अलग अलग तरीके से कर रहे होगे। आप हो सकता है सिस्टम प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट कर रहे हो, राइट, आप हो सकता है यूजर में दे रहे हो, आप हो सकता है कि एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहे हो, या फिर आप जेसन फॉर्मेट में दे रहे हो। तो व्हाट यू विल नोटिस इज ना कि कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है, कोई भी एक स्टैंडर्ड वे नहीं है कि एक कॉन्टेक्स्ट को एक मॉडल को कैसे दिया जाए, करेक्ट। तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में हम एमसीपी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अपने टूल्स को बनाएंगे, हम अपने टूल्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर होस्ट करेंगे, एंड हमारा एलएलएम उन टूल्स को कैसे डिस्कवर करेगा, डिस्कवरी इज द नंबर वन थिंग। सेकेंडली उसके उन टूल्स को कैसे कॉल करेगा, एंड वहाँ से कॉन्टेक्स्ट को कैसे रिट्रीव करेगा, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन वे हम एमसीपी के अंदर देखेंगे। तो हम खुद के एमसीपी सर्वर्स बनाएंगे, हम खुद के एमसीपी क्लाइंट्स यहाँ पर बनाते हैं, एंड देन वी नोटिस कि ठीक है, इस तरह से हम एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बना सकते हैं। एंड वो प्रोटोकॉल जो है वो सिर्फ क्लॉड यूज़ नहीं करेगा, वो क्लॉड के मॉडल्स भी यूज़ करेंगे, वो जेमिनाई में भी इंजेस्ट हो सकते हैं, वो आपके कर्सर लाइक आईडीज के अंदर भी इंजेस्ट हो सकते हैं, वो आपके ओपन एआई के अंदर भी इंजेस्ट हो सकते हैं। तो एमसीपी इज़ रियली नाइस, ओके। फिर उसके बाद आपका एक डिप्लॉयमेंट आता है कि रेट लिमिटिंग इसके ऊपर लगाओ, कैशिंग लगाओ, राइट, प्रॉम्प्ट कैशिंग क्या होता है, रिस्पॉन्स कैशिंग, रेट लिमिटिंग, लॉगिंग, तो वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे आएंगी। ट्रेसिंग विद लैंगस्मिथ एंड ओपन टेलीमेंट्री, तो वो जो मैंने बात की थी ट्रेसिंग एंड वो सब चीज़ें। फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, लाइक एआई फीडबैक प्रोजेक्ट्स, राइट। एंड उसके बाद आप यहाँ पे डेटा डैशबोर्ड व्यू, रैंकिंग स्कोर्स हुई, ये सब चीज़ें आप बना सकते हो। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स की तो कोई लिमिट नहीं है, ओके। फिर बोनस के अंदर आप देख सकते हो कि फाइन ट्यूनिंग वर्सेस रैग, कि कब फाइन ट्यूनिंग यूज़ करना चाहिए, कब रैग सिस्टम यूज़ करना चाहिए। आप ओपन सोर्स एलएलएम्स को कैसे रन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मेटा का लामा मॉडल, मिस्ट्रल मॉडल, ओ लामा को यूज़ करके आप कैसे ओपन सोर्स मॉडल्स को आपकी ही मशीन में रन कर सकते हो, ठीक है। फिर लोकल वेक्टर डीबीज एंड एम्बेडिंग मॉडल्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, हगिंग फेस का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कि भाई हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ करके हम कैसे टोकनाइजेशन करते हैं, हम कैसे मॉडल्स को यूज़ करते हैं, एंड हम उनको कैसे डी टोकनाइज करते हैं। तो वो थोड़ा सा और एडवांस यूज़ केसेस आ जाते हैं, जहाँ पर आपको ओपन सोर्स मॉडल्स को यूज़ करना है, ओके, एंड फाइन ट्यून करना है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, फॉर एग्जांपल टोकन काउंटिंग, टोकन स्ट्रीमिंग, एंड उसके बाद आप टोकन क्या प्रॉम्प्ट कैशिंग, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें सीख लेते हो ना, इट्स अ वेरी बिगनर थिंग टू बी ऑनेस्ट, जब आप ये सब चीज़ें सीख लेते हो ना, आपका पैराडाइम शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज एआई के साथ काम करना ना, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ पैराडाइम। रीजन क्या है ना, यहाँ पर ना आउटपुट अनएक्सपेक्टेड होती है, राइट। व्हाट यू गिव इन, व्हाट यू गेट आउट, यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है। देखो डेटाबेसेस में क्या होता है, जब हम डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं, वी हैव अ गारंटी। मैंने एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखा, एंड आई कैन वेरी वेल प्रिडिक्ट इसका आउटपुट क्या होगा। एनएलपी, ओपन एआई, एलएलएम्स, इन केसेस में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बेसिकली सी दैट कैसे इनपुट के लिए कैसा आउटपुट आ रहा है। बहुत सारी एक्सपेरिमेंटिंग होती है, बहुत सारी ऑर्केस्ट्रेशन होती है, और उसके बाद जाकर एक स्केलेबल अच्छा एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये सब चीज़ों को मास्टर करने के लिए ना आपका एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, आपका ब्रेन शिफ्ट करता है, डेवलपर माइंडसेट से थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो फ्लो होता है ना, वो थोड़ा सा ऑटोनॉमस होता है, ओके। सो दिस इज समथिंग वी विल अंडरस्टैंड कि ऑटोनॉमस वर्कफ्लोज क्या होते हैं एंड कंट्रोल्ड वर्कफ्लोज क्या होते हैं एआई एनवायरमेंट्स के अंदर। So this is basically a kind of an overview or a roadmap
कि आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ जेन एआई डेवलपर इन 2025। एंड बाय द वे, जस्ट एन हेड्स अप, हम अपना एक बहुत ही मिनी कोहोर्ट लेकर आ रहे हैं दैट इज़ ऑन जेन एआई फॉर डेवलपर्स, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स आर वेरी इजी, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इनके लिए आपको एक गाइड चाहिए। ओके, ये सब चीज़ों को एक बार देखने के लिए, करने के लिए यू नीड अ गाइड। तो ये सब चीज़ें हम अपने उस कोहोर्ट के अंदर कवर करेंगे विच इज़ स्टार्टिंग ऑन 7th अप्रैल। जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो डू चेक आउट दैट कोहोर्ट, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बट आई होप दैट एक क्लैरिटी मिला दैट व्हाट ऑल यू शुड लर्न इन 2025 अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट ऑलरेडी आता है। ओके, एंड येस, वन मोर थिंग, ये पर्टिकुलर जेन एआई रोड मैप आप तभी फॉलो करना अगर आप ऑलरेडी एक फुल स्टैक डेवलपर हो, मतलब कि आपको बैक एंड भी आता है, आपको फ्रंट एंड भी आता है, एंड आप डेटाबेसेस को यूज करके क्रड ऑपरेशन कर सकते हो। अगर आप ये तीन चीजें कर सकते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू हॉप इन टू द जेन एआई वर्ल्ड। अगर आपको अभी ये फाउंडेशन तीन चीजें नहीं आती हैं, आई वुड से अभी आप जेन एआई में मत आना, बिकॉज फिर क्या होगा, थोड़ा सा क्योटिक हो जाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि जेन एआई रोड मैप कैसा दिखता है, वॉट ऑल थिंग्स यू कैन लर्न। एंड जस्ट इन केस अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं रोड मैप के अंदर, फील फ्री टू ऐड थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये फील्ड बहुत डायनामिक है। हर रोज बहुत सारी न्यू चीज़ें आती हैं, बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज आती हैं, बहुत सारी न्यू लाइब्रेरीज आती हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सपैंडिंग रोड मैप। ठीक है, ये रोड मैप एक्सपैंड होता ही जाएगा। अगर मैं सेम रोड मैप मे बी 2 months के बाद बनाऊंगा, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस रोड मैप। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। बाकी जो इस पर्टिकुलर वीडियो के व्यूअर्स हैं, वो कमेंट्स में से और रिसोर्सेज को भी पिकअप कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।